सिद्ध पद की आराधना का आज का दिन। सिद्ध पद की आराधना यानी कि स्वयं की आत्मा को देख लेना। फिर से कहना चाहता हूँ, सिद्ध पद की आराधना का मतलब स्वयं की आत्मा को देख लेना, स्वयं की आत्मा को पहचान लेना, सिद्धों के स्वरूप का ध्यान और स्वयं की आत्मा की शुद्ध स्थिति, पूर्ण स्थिति का ध्यान एक ही है। एक प्रकार से सिद्धों के ध्यान के बिना स्वयं की आत्मिक शक्तियों का तुमको कभी भी भान नहीं हो सकता। जिस तरीके से हम लोग कांच में अपना प्रतिबिंब झांकते हैं और अपना प्रतिबिंब झांक करके हमको स्वयं के रंग रूप का ख्याल आता है, उसी ही तरीके से सिद्ध पद की आराधना यानी कि स्वयं की आत्मा का ख्याल आना, सिद्ध पद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीधे साधे ढंग से जीना। सीधे बने बिना कभी भी सिद्धत्व संभव ही नहीं। सीधे ढंग से जीने का मतलब, प्रयोजन केवल इतना ही है, सीधे ढंग से सरल व्यक्ति जी सकता है। बिल्कुल सीधे ढंग से वही व्यक्ति जी पाएगा जिसको सत्य प्रिय होगा, जो सत्य जीवी होगा। सत्य और सरलता के बिना सीधे ढंग से जीना बहुत कठिन है। और जो भी आत्मा बिल्कुल सीधे ढंग से जिए, सीधे ढंग से जीने वाले आत्मा के पास में न कूड़ होता है, न कपट होता है, न माया होती है, न प्रपंच होता है, न लोभ होता है, न क्रोध होता है, न झूठ होता है। ये सब पद्धतियां टेढ़ेपन की जिंदगी की हैं। थोड़ा सा भी प्रपंच करोगे, आपका मन भी टेढ़ा होगा, आपकी वाणी भी टेढ़ी होगी, आपकी काया भी टेढ़ी होगी। सिद्ध पद के बिना हम कभी भी स्वयं के आत्म तत्व को पहचान नहीं पाएंगे। स्वयं की आत्मा की पूर्णता ही सिद्धत्व है। सिद्ध बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दो चीजें मैं बहुत जरूरी समझता हूं। कर्मों के बंधन के हेतुओं को समझो और कर्मों की मुक्ति के उपायों को भी समझो, और मुक्ति के उपायों को आजमाते रहो, आजमाते रहो, आजमाते रहो। आत्मा की दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है संसारी और आत्मा की दूसरी स्थिति है सिद्ध। फिर से कहना चाहता हूं, या तो आत्मा संसारी स्थिति में रहेगी या फिर आत्मा मुक्त स्थिति में रहेगी। संसार की स्थिति में संसरण जो आदमी करता है मात्र किए हुए कर्मों के कारण से करता है, और जो मुक्त हुआ है या जो मुक्त होता है या जो मुक्त होगा, उसको कर्मों से मुक्त पहले होना पड़ता है। अब देखिएगा, सर्वथा यदि तुम कर्मों से मुक्त हो जाओगे
अब मैं तुमको तुम्हारी आत्मा के गुण बतलाना चाहता हूं। तुम्हारा जो शरीर है ना, ये शरीर किसी भी संसारी जीव का शरीर, यह जो शरीर है ये नाम कर्म के कारण है। नाम नामक कर्म है, उनकी प्रकृतियों के कारण से हमको शरीर मिलता है, उनके उदय के परिणाम के कारण से। जब नाम कर्म ही मिट गया, नाम कर्म का नामो निशान ही नहीं रहा, तो क्या शरीर रहेगा? शरीर रहेगा क्या? इसीलिए सिद्धात्मा के पास में कभी भी शरीर नहीं होता। आगे बढ़े। हम कितने समय तक इस भव में या किसी भी भव में हम जिंदा रहेंगे, ये सारा हिसाब किताब आयुष्य कर्म का परिणाम है। हम सिद्धों की स्थिति अक्षय कहते हैं। हम सिद्धों को अपुनरावृत्त कहते हैं। जब तक आयुष्य कर्म रहेगा, तब तक आपको कोई न कोई जीवन धारण करके संसार में रहना पड़ेगा। फिर से कहना चाहता हूं, जब तक आयुष्य कर्म रहेगा आत्मा के साथ, तब तक चारों गतियों में से किसी न किसी गति में आपको रहना पड़ेगा। और रहना पड़ेगा तो शरीर धारण करके रहना पड़ेगा। संसार में जीने वाला जीव कोई न कोई शरीर धारण करके ही जीता है। कम से कम 3 शरीर तो उसके साथ में जुड़े हुए हैं, यदि वह दिख रहा है तो। नहीं तो 2 शरीर तो हैं ही। उसके बिना तो कोई संसारी आत्मा नहीं है। तेजस और कार्बन शरीर तो मौत के बाद में भी जुड़े रहते हैं। मरने के बाद जहां कहीं पर भी जाता है जीव, वहां से एक शरीर उसके साथ और जुड़ जाता है। कोई भी एक शरीर और जुड़ जाएगा, 2 तो हैं ही। और शरीर में वह कितने समय तक रहेगा, उसका निर्धारण आयुष्य कर्म करता है। अब जब आयुष्य कर्म ही नहीं रहा, तो क्या जन्म मरण की परंपरा चालू रह सकती है? जन्म मरण की परंपरा को चालू रखने वाले कर्मों में से आयुष्य कर्म की स्थिति बड़ी जबरदस्त है। मगर आयुष्य कर्म ही नहीं रहा, तो फिर अक्षय स्थिति हो ही जाने वाली है। आगे बढ़ें। हमको सुख दुख जो महसूस करवाने वाला, हमको सुख दुख महसूस करवाने वाला यदि कोई है, तो वह वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म के कारण से, वेदनीय कर्म के उदय से हमारी स्थिति कभी कम या अधिक सुख वाली होती है, या कम या अधिक दुख वाली होती है। और ये सुख ऐसा है और ये दुख ऐसा है जो कि अस्थाई है, क्योंकि वेदनीय कर्म की हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती। इसीलिए सुख दुख व्यक्ति का कभी भी एक जैसा नहीं रहता। फिर से कह देना चाहता हूं, मैं आज बीमार हूं, जरूरी नहीं
कि मैं कल बीमार था या कल बीमार भी रहूंगा, और आज के बुखार में भी मेरे न जाने कितने सारे उतार चढ़ाव आएंगे। इन सब का कारण यदि कोई है तो वो वेदनीय कर्म का उदय उस प्रकार का है। आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो अव्याबाद, यानी कि हमारे सुख में किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन पैदा न कर सके, कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा रुकावट पैदा न कर सके, ऐसा सुख जो कि होने के बाद कभी मिटे नहीं, हमेशा एक जैसा रहे, एक जैसा रहे, एक जैसा रहे, ऐसा सुख, जिस सुख में हेतु नहीं है शरीर, मन, वाणी, ये कोई भी नहीं है। न कोई मनोविकार हमारे दुख के पीछे कारण है, न वचन का विकार, न काया का विकार हमारे दुख का कारण है। ऐसे सुख दुख का कारण केवल वेदनीय कर्म है मेरे देवताओं। वो आत्मिक भौतिक सुख देता है, इंद्रियिक सुख देता है। वेदनीय कर्म ही जब मिट गया तो फिर ऐसे सुख दुख तो रहेंगे नहीं। फिर तो जो स्वाभाविक सुख है वो ही सुख रहता है। ये वेदनीय कर्म के मिट जाने के कारण से सुख की दुख की कभी कोई चिंता ही नहीं रहती है। अपन लोग देखते हैं, एक क्लास में जाते हैं, मास्टर साहब जी पढ़ा रहे होते हैं, परीक्षा होती है, साल भर सभी लड़कों ने क्लास में बैठकर अध्यापक से सीखा है, परीक्षा की घड़ी में सबके नंबर अलग अलग आते हैं। परीक्षा की घड़ी में पता लग जाता है कि किस अध्यापक ने कैसा पढ़ाया वो तो नहीं, मगर किस विद्यार्थी ने कैसा पढ़ा, कैसा समझा, उसकी जानकारी मिल जाती है। सब के सब लड़के एक क्लास में पढ़ते हुए, एक अध्यापक से पढ़ते हुए भी सबकी समझ भिन्न भिन्न, सबकी बोध शक्ति भिन्न भिन्न। कारण है सब जीवों की, संसारी जीवों की बोध शक्ति भिन्न भिन्न का प्रमुख कारण यदि कोई है तो वो ज्ञानावरणीय कर्म है। और जब ज्ञानावरणीय कर्म का उदय ही नहीं हो सकता तो आत्मा में तो पूर्ण ज्ञान है। ज्यों आत्मा अखंडित है त्यों आत्मा का ज्ञान भी, ज्ञान गुण भी आत्मा से अखंडित है। चंदा से चांदनी क्या कभी जुदा है? सूरज से सूरज का प्रकाश क्या कभी जुदा है? दीपक से क्या कभी रोशनी जुदा है? जुड़ा हुआ है ना। वैसे ही आत्मा से ज्ञान जुड़ा हुआ है।
और यह जो जीवों के ज्ञान में तरतमता, इसीलिए ही केवली के ज्ञान में कभी भी तरतमता नहीं होती। जितने भी केवल ज्ञानी हैं, सभी का ज्ञान एक ही जितना, एक ही जैसा और पूर्ण ज्ञान। अपूर्णता और बोध शक्ति में अलग अलग भिन्नता जो समझ आते हैं, उस भिन्नता का और अपूर्णता का यदि कोई प्रमुख कारण है तो ज्ञानावरणीय कर्म की क्षयोपशम स्थिति है। हर एक जीव का क्षयोपशम भिन्न भिन्न है। इस कारण से सबकी बोध शक्ति भिन्न भिन्न है। जब ये भिन्नता पैदा करने वाला, भिन्नता दिखलाने वाला, भिन्नता का प्रमुख कारण ज्ञानावरणीय कर्म ही मिट गया, तो फिर सब में एक ज्ञान एक जैसा नहीं होगा और एक जितना नहीं होगा तो क्या होगा? अब ज्ञानावरणीय कर्म के मिट जाने के कारण से सभी केवल ज्ञानी हैं और सबका अनंत ज्ञान है। मोहनीय कर्म समझो। मोहनीय कर्म ऐसा है जो कि आदमी को, जीवात्मा को मुग्ध बना देता है। मोहनीय कर्म की स्थिति में आत्मा की बहुत 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 चित्र विचित्र, सच्ची झूठी सभी प्रकार के विचारणाएं, धारणाएं, उल्टे सीधे समझना, सही को भी गलत समझ लेना, गलत को भी सही समझ लेना, ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये अहमवादिता, ये सब कुछ मोहनीय कर्म का परिणाम है। याद रखना, जितना मोहनीय कर्म प्रबल होता है उतना ही अहम आदमी का प्रबल होता है। क्रोध प्रबल होता है, माया लोभ प्रबल होता है, राग द्वेष प्रबल होता है। मेरे देवताओं, ये सब मोहनीय कर्म के परिणाम है। उतनी ही वासना बुद्धि, क्योंकि मोहनीय कर्म का परिणाम है वेद। पदार्थों के प्रति हमारा आकर्षण और विकर्षण, ये सब मोहनीय कर्म का परिणाम। आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा, जो वस्तु कभी अच्छी लगती है वही वस्तु कभी बुरी भी लगती है। ठंडी के दिन होते हैं, कंबल, रजाई, कोट, ऊनी कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, शरीर को सुहाते हैं। और जब गर्मी के दिन आ जाए तो कोई रजाई ओढ़ करके सोता है क्या? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ अच्छा लगे, बुरा लगे, ये सब मोहनीय कर्म का परिणाम है। मोहनीय कर्म लगभग आत्मा को उल्टी दिशा में ले जाता है। जिनका मोहनीय कर्म ही मिट गया,
फिर उनके पास में कोई भी चीज सीधे या उल्टे ले जाने वाली कुछ नहीं। फिर तो जो है वही है बस। फिर न मुग्धता है, न राग है, न द्वेष है, न कोई विकार है, न कोई संस्कार है। फिर तो जो है सो है। कितना अच्छा आत्मा के स्वभाव को पाने के लिए, आत्मा के स्वभाव को जानने के लिए, आत्मा के स्वभाव में जीने के लिए बहुत जरूरी है मेरे देवताओं सिद्ध को समझना। आपको पता है प्रत्येक तीर्थंकर की आत्मा जब भी दीक्षा लेती है तो वह मात्र नमो सिद्धाणम ही कहते हैं। कारण सिद्ध और सिद्धत्व ही उनका ध्येय है। फिर से कहना चाहता हूं, जब कभी भी कोई भी आत्मा, तीर्थंकर की आत्मा दीक्षा लेती है या दीक्षा ले चुकी है या दीक्षा लेगी, निश्चित रूप से वे नमो सिद्धानम कहते हैं। सिद्ध उनको नमस्य लगते हैं, सिद्ध उनको नमन योग्य लगते हैं। सिद्ध और सिद्धत्व उनका लक्ष्य है। सचमुच में हम सिद्धों को भूल रहे हैं, हम उनके स्वरूप को चूक रहे हैं। इसीलिए हम लोग बेकार बेमतलब के चक्करों में उलझे, ऐसे उलझे कि हमारा संसार भ्रमण घटता नहीं बढ़ता है। अरिहंत की आज्ञा माने, सिद्धत्व और सिद्ध को अपना लक्ष्य बनाएं, तो ही आत्म प्रगति संभव है। फिर से कहना चाहता हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे गुरु जी कहा करते थे, विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब जी कहा करते थे, अरिहंतों की आज्ञा को प्रमुखता दो और सिद्धों के स्वरूप का ध्यान को मुख्यता दो, तो ही आत्मा का पूर्ण रूपेण विकास संभव। आत्मा के विकास के लिए प्रयास हम इसी रीति से कर सकते हैं कि अरिहंत की आज्ञा को माने और सिद्धों का ध्यान रखें, सिद्धों का ध्यान ध्याएं। हम लोग सिद्धों का ध्यान नहीं करते भैया। एक बात कहना चाहता हूं, तुम लोग कभी दिगंबर समाज के मंदिर में जाओ, दिगंबर समाज के मंदिर में जाओ, वहां पर तुमको लगभग धातु की एक प्रतिमा जरूर मिलेगी और वो धातु की प्रतिमा में अंदर से सब कुछ खोखला होता है, शरीर नहीं होता है, खोखला, बिल्कुल खोखला, बिल्कुल खोखला। ये सिद्धत्व है, यह सिद्ध है, सिद्ध की प्रतिमा है। आत्म प्रदेश अरूपी होते हैं, तो रूप जब वहां है ही नहीं तो सिद्ध के पास में रूप कैसे होगा मेरे देवताओं? है ही नहीं, वो तो केवल आत्मा है, आत्मा अरूपी है।
सिद्ध बनने के लिए कुछ प्रयास करो मेरे देवताओं। सिद्ध बनने के लिए प्रयास, मैंने तुमको कहा ना, सिद्ध बनना हो सीधे बन करके जियो। दुनिया भले बुद्धू कहे, सीधे बन करके जीने वाले को कभी कोई आदमी बुद्धिमान कहता है? आप लोगों से भी मैं पूछ रहा हूं, सीधे सरल ढंग से और सही ढंग से जीने वाले आदमी को लोग क्या कभी बुद्धिमान कहते हैं? कभी नहीं। बुद्धू कहीं का, इतनी सी भी समझ नहीं है। यही समझ प्रपंच करवाती है मेरे देवताओं। बेसमझ कहला लेना अच्छा है, मगर प्रपंच पूर्वक जीना अच्छा तो नहीं। सिद्धों की जीने की रीति, सिद्धों के पास, अरिहंतों के पास क्या कोई कम शारीरिक सामर्थ्य होता है? अरिहंत और सिद्ध आत्मा के पास में आत्मिक सामर्थ्य क्या कम होता है? हम उनके ज्ञान को अनंत ज्ञान कहते हैं। हम उनके सुख को अनंत सुख कहते हैं। अनंत का मतलब जानते हो? एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग हमेशा बोलते हैं शिव, मयल, मरुय, मणंत, मखय, मव्वाबाह, मपुनरावित्ति, सिद्धि गई नामधेयम। सिद्धि गति नामक स्थान कैसा है मेरे देवताओं? शिव कल्याणमय है, कल्याण स्वरूप है। अचल, कभी भी चलित नहीं होता, थोड़ा सा भी उसमें कहीं पर भी चंचलता नहीं, चलाए मानता नहीं। मरुय, वहाँ पर किसी भी प्रकार का रोग नहीं। शरीर ही नहीं तो रोग कैसे? वेदनीय कर्म ही नहीं तो रोग कैसे? मनंत, आयुष्य कर्म ही नहीं तो अंत कैसे होगा इस जीवन का? अनंत है, आयुष्य कर्म का अंत हो चुका है। मखय, उनकी आत्मा की स्थिति तो अक्षत है ही, मगर वह स्थान भी अक्षत, कहीं से टूटन फूटन, कभी कहीं पर से कुछ भी हो, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अव्वाबाह, हम अच्छे से अच्छे काम भी करते हों, क्या वो अच्छे काम सबको अच्छे लगते हैं? सबको अच्छे लगते हैं? आप सच सच कहना। क्या अच्छे काम करते हुए कोई बाधा नहीं आती? क्या कोई बाधा उपस्थित नहीं करवाता? याद रखो, अनुभव तो ऐसा है, अच्छे काम करने वालों को ज्यादा बाधाएं आती हैं। बुरे काम करने वालों को उतनी बाधाएं नहीं आएंगी। आपको मैं कहूं, आपका अनुभव, ईमानदारी से धंधा करो तो मुश्किलियां ज्यादा हैं कि बेईमानी से धंधा करो मुश्किलियां ज्यादा हैं? पूछना चाहता हूं आप लोगों से, ईमानदारी से काम करो तो मुश्किलियां ज्यादा हैं, बाधाएं ज्यादा हैं, या फिर बेईमानी से धंधे करो तो बेईमानियां ज्यादा हैं? दूसरी बात पूछूं, सच बोलने पर ज्यादा मुश्किलियां हैं या झूठ बोलने पर ज्यादा मुश्किलियां हैं? फिर आगे बढ़े, सच बोलने पर हार है या झूठ बोलने पर हार है? कुछ तो बोलो यार। मेरा तो अनुभव है, सच बोलने पर हार है, परंतु तो भी मालिक कहता है सत्यम खो भगवम, सत्य ही भगवान है। क्यों? एक बात याद रखना मेरे देवताओं, व्यवहारिक दुनिया में झूठ चल सकता है, आत्मा की दुनिया में झूठ का नामो निशान भी नहीं चल सकता है।
व्यवहारिक दुनिया में तुम्हारे झूठ की जीत हो सकती है, मगर यदि तुमको आत्मिक दुनिया में जीत चाहिए तो सत्य के सिवाय जीत नहीं, नहीं, नहीं। व्यवहारिक दुनिया में झूठ बलवान नजर आ सकता है, सत्य कमजोर नजर आ सकता है, मगर आत्मिक दुनिया में सत्य जैसा बलवान झूठ तुमको कभी भी नहीं मिलेगा। सत्य में निर्भयता है। शिव मयल मर्य मणंत मखय मव्वाबाह, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है मेरे देवताओं। वहां कर्म ही तो सबसे बड़ी बाधा है। कर्म ही नहीं रहे तो क्या बाधा है। अपुनरावित्ते, पुनः बार फिर से आवृत्ति आना, अपुनरावृत्ति वापिस नहीं आना। जहां जाने के बाद तुम वापिस वहां से कभी भी नहीं लौट सकते हो। आप किसी भी गति में जाइए, बार बार आना जाना होगा, लौटना होगा, कभी जाना होगा, चलेगा, मगर सिद्धि गति में जाने के बाद कभी भी लौटना संभव ही नहीं। आज सचमुच में बहुत 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 आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, आत्मा को पा लेने के बाद में हमारी आत्मा की क्या स्थिति होगी, वो केवल सिद्ध पद के ध्यान से पता लगता है। सिद्ध पद का स्वरूप जैसा परमात्मा ने कहा है, उस तरीके के स्वरूप का विचार करने का दिन आज का दिन है। नमो सिद्धानम जब कभी भी बोलो, वो क्षण ही सिद्धत्व का और सिद्धात्मा का और अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा की शक्तियों को जगाने के लिए प्रेरणा पाने का अगर कोई स्थान है तो वो सिद्ध पद का ध्यान है। मेरे देवताओं, आप लोगों से कहना चाहूंगा, सिद्धों की भक्ति करो, सिद्धों का ध्यान धरो, सिद्ध पद अपनी आत्मा का पद बना लो और अपनी आत्मा को सिद्ध के समान समझ लो। जरूर जरूर सिद्ध पद की आराधना हम अच्छे ढंग से आत्मा के 8 गुणों का विचार करते हुए निश्चित करें। यह ही आज के दिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ।